हर हर महादेव। गर्भ गीता पाठ केवल एक धार्मिक पाठ ही नहीं है, बल्कि यह माँ और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के ही जीवन को संस्कारित करने वाला एक दिव्य साधन है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ में शिशु केवल शरीर की ही नहीं बल्कि संस्कार भी ग्रहण करता है। जो शब्द, भाव और ऊर्जा माँ सुनती है, वही गर्भस्थ शिशु के मन बुद्धि पर भी अंकित हो जाती है। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण के वे उपदेश हैं जो आत्मा को शुद्ध करते हैं, भय को दूर करते हैं और जीवन को धर्म, प्रेम और विवेक की दिशा देते हैं। जब गर्भवती माताएं इसे सुनती हैं तो उनके मन शांत होते हैं, तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यही शांति और सकारात्मकता गर्भ में स्थित शिशु तक पहुंचकर उसके स्वभाव, बुद्धि और संस्कारों को उज्जवल बनाती है। शास्त्रों में अभिमन्यु, प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्तों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने गर्भ में ही ज्ञान और संस्कार प्राप्त किए। गर्भ गीता पाठ उसी परंपरा का आधुनिक और सहज माध्यम है। यह पाठ में माँ के भीतर भय की जगह पर विश्वास, चिंता की जगह पर संतुलन और थकान के स्थान पर आत्मबल भर देता है। और आज प्रस्तुत है गर्भ गीता पाठ का संपूर्ण सार आप सभी के लिए हिंदी में। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसका क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है, और अंत में कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात यह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और कब आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कृपया बताइए कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके बाद वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा घेर लेता है और फिर प्राणी की मृत्यु भी होती है। इसलिए हे प्रभु, कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा को करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक माया मोह से मुक्त तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घेरा मदमस्त हाथी है। तृषा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? तब भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जाकर रमते हैं और कोई वैरागी बनकर जगह जगह पर भटकता करते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा जगह जगह पर जाने वाले वैरागी तुझे तब प्राप्त नहीं कर पाते हैं जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने वाले या फिर भस्म लगाकर वैरागी बनने मात्र से जीव मेरी
कृपा का पात्र तो नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सत सत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की पत्नी असमय ही मर जाती है। किन पापों के फल स्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है। कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, किसी का लिया हुआ ऋण न चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है, उसी प्रकार किसी की धरोहर को वापस न लौटाने वाला पुत्र अल्पायु में ही मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग ना करने वाला व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। यह सब भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष एकाकी भोगते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे दयानिधि, किस पाप के फल स्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फल स्वरूप बोझा ढोने वाला जगनद्य पशु बनता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई सौभाग्य काक्षुड़ी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभय भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कंबल का स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था। श्री भगवान कहते हैं कि हे वीर धनुर्धर, उत्तम रीति के सुयोग्य पात्र को स्वर आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि सुख पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वाग्य सुंदर है तो कोई अत्यंत कुरूप है। सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और रूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे कौन्ते, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण होता है। फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा और निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फल स्वरूप की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने लोकहित के लिए पूछा, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्राप्ति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे सदैव दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्योम से मुक्त होकर काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार विनम्र भाव से गुप्त दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला, सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड वायु, अंधा अथवा पंगुता का क्या कारण है, बताने की कृपा करें। श्री भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे व्यसने में रक्त रहने वाले क्रोधी, रक्त विकार आलस्य में डूबे दरिद्र, शील संयम रहित खंड वायु जैसे रोग से ग्रसित होते हैं। प्रतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति के पंगुता जो हुई नीति आदि है। अर्जुन ने फिर पूछा कि हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताएं। श्री भगवान कहते हैं कि हे कौन्ते, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए अति कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों
को वश में करने वाला कोई सिद्धि पुरुष जो इस भक्ति और परोपकार में लीन हो गुरु रूप में धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से ही मेरी भक्ति पा लेता है, और ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका तो मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा हुआ गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गस्त साधक की साधना निष्फल रहती है। और ऐसे व्यक्ति कुकुर, सुकुर, गर्दभ, काक आदि योनियों में प्राप्त होते हैं। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा हुआ तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करने चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा के बिना साधक का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा की सर्वश्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। इत्सी गर्भ गीता संपूर्णम। भक्तों, आपको यह गीता पाठ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।